मोदी जी कह के जा रहा हूँ, सुन लेना, नहीं तो अगली बार हम दिल्ली दबाएंगे। हम तो आएंगे, आप नहीं आ पाएंगे। किसान, मजदूर, शिक्षक, कर्मचारी ये तय कर देगा 24 का लोकसभा चुनाव। और मैं कह के जा रहा हूँ लास्ट बार, 5 राज्यों के चुनाव और पीएम के द्वारा हर राज्य में चुनावी घोषणाएं, वो भी बड़ी बड़ी। लेकिन इन सबके बीच पीएम मोदी के लिए एक मुसीबत भी सामने खड़ी है। 10 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान में मोदी सरकार के खिलाफ पुरानी पेंशन को लेकर हल्ला बोला गया था। अब एक बार फिर से सरकारी कर्मचारी सरकार के खिलाफ खड़े नजर आएंगे और कहा यह भी जा रहा है कि इस बार पहले से ज्यादा लोगों की भीड़ होगी। बता दें कि पुरानी पेंशन के मुद्दे पर केंद्र और राज्य के सरकारी कर्मचारी लामबंद होने लगे हैं। दिल्ली का रामलीला मैदान पुरानी पेंशन के खिलाफ सरकारी कर्मियों की लड़ाई का गवाह बन रहा है। 2 विशाल रैलियों के बाद 3 नवंबर को कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स ने रामलीला मैदान में बड़ी रैली की घोषणा की है। अभी यह रैली होनी है, लेकिन इससे पहले ही रामलीला मैदान में चौथी विशाल रैली, जिसे पेंशन जयघोष महारैली का नाम दिया गया है, की तैयारी शुरू हो गई है। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत पटेल का कहना है कि पेंशन जयघोष महारैली नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के बैनर तले 10 दिसंबर को होगी। यह एक निर्णायक रैली होगी। अगर उस समय तक केंद्र सरकार पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती तो उस रैली में अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की जाएगी। यही वजह है कि मोदी सरकार सत्ते में है। एक ओर तो चुनाव और दूसरी ओर ये मुद्दे। इन मुद्दों ने सरकार की नाक में दम कर दिया है। मोदी सरकार पहले ही बेरोजगारी, महंगाई, खस्ताहाल अर्थव्यवस्था का दंश झेल रही है। अब ऊपर से एक और मुद्दा। केंद्र की मोदी सरकार हिंदू, मुस्लिम और राम के भरोसे अपनी नैया पार लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन यह कोशिश अब कमजोर पड़ती नजर आ रही है। लोग सरकार के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं और सबसे खास बात तो यह है कि भाजपा का परमानेंट वोटर भी मोदी सरकार के हाथों से खिसकता नजर आ रहा है। अब देखना यह होगा कि इन मुद्दों के बीच 5 राज्यों के चुनाव हैं और इनमें से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस और तेलंगाना में टीआरएस की और मिजोरम में एमएनएफ पार्टी की सरकार है। यानी इन 5 राज्यों में केवल मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। लेकिन ओपिनियन पोल की माने तो मध्य प्रदेश भाजपा के हाथों से खिसकता नजर आ रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की वापसी के पूरे आसार हैं। बात करें राजस्थान की तो राजस्थान में भाजपा कांग्रेस को कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है। वहीं तेलंगाना में कांग्रेस वापसी कर सकती है और मिजोरम में कांग्रेस इस बार मजबूत होती नजर आ रही है। यहां भी वो सरकार बना ले तो अचंभा नहीं होगा। यानी कुल मिलाकर इन 5 राज्यों के चुनाव में भाजपा को भारी नुकसान के सिवाय कुछ हाथ नहीं लग रहा है। इतना ही नहीं, भाजपा ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में केंद्रीय मंत्री और सांसदों तक को विधानसभा चुनाव लड़वा दिया है। खैर, जो भी हो, 3 दिसंबर को स्थिति साफ हो जाएगी और इन सब में सबसे बड़ी देखने वाली बात यह होगी कि क्या पुरानी पेंशन, बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा भाजपा के सिर का दर्द बनता है या श्री राम भाजपा की नैया पार लगा देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मनीष कुमार अंकुर। मोदी जी कह के जा रहा हूँ, सुन लेना, नहीं तो अगली बार हम दिल्ली दबाएंगे। हम तो आएंगे, आप नहीं आ पाएंगे। किसान, मजदूर, शिक्षक, कर्मचारी ये तय कर देगा 24 का लोकसभा चुनाव। और मैं कह के जा रहा हूँ लास्ट बात, और टिकाई साहब बुलाता हूँ। हम पूरे देश में 1 करोड़ हैं। कितने हैं? हमारे घर में 5 करोड़ और हम प्राइमरी के मास्टर हैं। 5 को अपने पक्ष में समझा ले जाएंगे। 10 करोड़। चाय के दुकान पर प्राइमरी का मास्टर जब बैठता है तो कहता है ये सरकार आ रही है, वो जा रही है, तो आदमी कहता है पढ़ा लिखा मास्टर सही बता रहा है। सही है। ये पुलिस के लोग ट्रैफिक चौराहे में खड़े हो कहते हैं ये सरकार पेंशन नहीं दे रही है। लाला हम क्या करें, वर्दी का सवाल है, अंदर से हम भी तुम्हारे साथ हैं। सच बता रहा हूँ, पुलिस हो, सिपाही हो, दरोगा हो, पैरामिलिट्री हो, सारे के सारे लोग पेंशन चाहते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक बात के लिए संकल्पबद्ध होना। इस देश के अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? इस कैंपस में जितने लोग हैं, दोनों हाथ ऊपर करके उनका समर्थन करिए। इस देश के अर्धसैनिक बलों को पेंशन मिलनी चाहिए। देश का राजनेता
एसी में बैठ करके 4-4 पेंशन लेता है और बॉर्डर पर लड़ने वाले को एक पेंशन नहीं मिलता। ये कौन सा राष्ट्रवाद है? ये कौन सा राष्ट्रवाद है? राष्ट्रवाद है। तो मैं बड़े अदब के साथ हमारे बीच में जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया SC/ST उन्होंने पूरा समर्थन किया है। मैं उनको भी चाहूँगा कि 1 मिनट में अपनी बात कर दें, फिर टिकैत साहब बुलाते हैं। बहुत आदरणीय विजय बंधु जी, अब पूरे देश या तो उन्हें पेंशन दे देंगे और अपनी भी ले लेंगे। गर्मी में भी बैठे हैं और लगातार 4 से 5 घंटे डटे हैं और अपनी